दोस्तों नमस्कार, पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं बैंक मर्जर 2.0 के इन तीनों बैंकों के मर्जर के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि क्या इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक एमएसएमई बैंक ऑफ इंडिया बन रहा है। क्या ये तीनों बैंकों को मर्ज करके एक एमएसएमई बैंक ऑफ इंडिया बनाना पॉसिबल है। लेकिन आप लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। मेन कंफ्यूजन ये था कि मैंने यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था तो मैंने कैनरा बैंक का कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनेकल बताया था, जबकि कैनरा बैंक यूज करता है यहाँ पे ओरेकल का फ्लेक्सक्यूब यूज करता है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक का तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, तो इन दोनों बैंकों के साथ में ये मर्ज कैसे होगा। तो केवल यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं देखा जाता है, और भी कई चीजों को यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद में फिर मर्जर होता है। इसके अलावा इसका रीच भी देखा जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक का जैसे रीच है, ज्यादातर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड में थोड़ा सा कम है। इसके बाद फिर उत्तराखंड, हिमाचल में है। देन बैंक ऑफ बड़ौदा का देखोगे तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। और इसका है साउथ साइड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। अब देखो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं आ रहे, तो पंजाब नेशनल बैंक का गुजरात, महाराष्ट्र में रीच थोड़ा सा कम है। इवन राजस्थान भी उतना यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े सिटीज में यहाँ पे ब्रांचेस हैं, मतलब अर्बन सिटीज में, सेमी अर्बन सिटीज में, लेकिन गांव गांव में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। इनके ब्रांचेस उतने देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर ब्रांचेस जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के गुजरात में, महाराष्ट्र में, मतलब जो टॉप के यहाँ पे सिटी है, इसके जैसे कैनरा बैंक के यहाँ पे साउथ साइड आपको देखने को मिलेगा। तो इन तीनों बैंकों का मर्जर का कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट बैठ रहा है। अब ये तीनों बैंक यदि मर्ज होंगे तो एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, और सेकंड, ब्रांच का रीच पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगा। देखो, कई लोग यहाँ पे ये बोल रहे थे कि कैनरा बैंक के जगह में इंडियन ओवरसीज बैंक का मर्जर ज्यादा सही दिख रहा है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक भी फिनेकल यूज करता है और ये दोनों बैंक भी फिनेकल यूज करते हैं, और जबकि कैनरा बैंक यहाँ पे ओरेकल का फ्लेक्सक्यूब यूज करता है। तो देखो, सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि कैनरा बैंक को आज नहीं तो कल कोई भी इंडियन कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में इनको अपना ट्रांसफर करना है, क्योंकि भारत सरकार खुद भी नहीं चाहती कि कोई भी सरकारी बैंक यहाँ पे विदेशी कंपनी कोई भी मतलब फ्लेक्सक्यूब, ओरेकल का फ्लेक्सक्यूब वगैरह यूज करे। और इवन एचडीएफसी बैंक ने भी अब फ्लेक्सक्यूब को यूज करना छोड़ दिया है। अब वो भी दूसरा कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर अपना यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सक्यूब थोड़ा सा स्लो सॉफ्टवेयर है और साथ में विदेशी भी है। तो जब लोकल यहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर, जब दो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे विदेशी सॉफ्टवेयर यूज करने का, वो भी सरकारी बैंक का, सेंस नहीं बनता। तो इसको आज नहीं तो कल यहाँ पे किसी न किसी में अपग्रेड करना ही है। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि इंडियन ओवरसीज बैंक यदि इन दोनों बैंकों के साथ में मर्ज होगा तो कुछ खास फर्क इन बैंकों में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो, यदि हम एसेट्स देखें इन तीनों बैंकों का, तो पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे 18 लाख करोड़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे 18 लाख करोड़ है, और इसका कैनरा बैंक का 17 लाख करोड़ के आसपास में है। और यदि हम टोटल कर दें तो इनका टोटल यहाँ पे एसेट्स होता है 54 लाख करोड़। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये तीनों बैंक मिलकर एक बड़ा बैंक बन सके। मतलब देखो, एंड गोल क्या है? भारत सरकार का एंड गोल ये है कि हमको यहाँ पे टॉप 10 में या फिर टॉप 20 में दो बैंकों को शामिल करना है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पे एसेट्स कितना है? 4 लाख करोड़ के आसपास में। तो यदि इनके साथ में यहाँ पे 18 दूनी 36 और 4 40 लाख करोड़ के आसपास में होगा मैक्सिमम, तो उससे यहाँ पे सरकार का यहाँ पे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा बैंक बनाना है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे इनमें मर्ज किया जा सकता है। मतलब ये 4 बैंक बन के एक बैंक बन सकते हैं, जो कि हो सकता है एमएसएमई बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई दूसरा बैंक। और इसकी टोटल एसेट्स हो जाएगी लगभग 70 लाख करोड़, जो नियरली यहाँ पे एसबीआई के आसपास में आ जाएगा। एसबीआई का भी है 77 लाख करोड़ के आसपास में टोटल एसेट्स है। अभी 4-5 साल में जब ये मर्जर प्रक्रिया होगा तो उस टाइम लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास में एसबीआई आराम से पहुंच जाएगा। और देखो, यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इन चारों बैंकों के मर्ज होने से यहाँ पे भारत सरकार का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बैंक मर्ज होकर एक बहुत बड़ा बैंक बनेगा और यहाँ पे टॉप 20 में शामिल भी हो जाएगा। लेकिन फिर आप बोलोगे कि यदि 4 बैंक मर्ज हो गए तो फिर बैंक बचेगा क्या? फिर भी 5 बैंक बचेंगे, 5 बड़े बड़े बैंक बचेंगे। कैसे बचेंगे? तो उससे पहले आप समझो कि यहाँ पे चाइना में किस टाइप से बैंक है। देखो, चाइना में एक है आईसीबीसी बैंक,
जो कि यहाँ पे बड़े रिटेल कॉर्पोरेट या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है। फिर यह इसका कंस्ट्रक्शन बैंक जो कि जो भी मतलब निर्माण कार्य होता है, एनर्जी सेक्टर में जो भी ग्रोथ वगैरह होता है, माइनिंग वगैरह होता है, उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। बैंक ऑफ चाइना जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस करता है। देन फिर है इनका एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। फिर है बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, ये थोड़ा कॉर्पोरेट लोन के तरफ में मतलब अग्रसर है, मतलब कॉर्पोरेट लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद में फिर है पोस्टल बैंक ऑफ चाइना। मतलब चाइना ने पर्पज के हिसाब से अपना अलग अलग बैंक बनाया हुआ है। तो यदि लास्ट में आप देखोगे तो यदि इंडियन बैंक में यदि आप देखोगे तो ये 4 बैंक मान लो मिलके बन भी जाएंगे तो बड़े बड़े बैंक, तो एक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर हो जाएगा एमएसएमई बैंक ऑफ इंडिया, फिर एक बना सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर बैंक जैसे सेंट्रल बैंक वगैरह हो गए, इन सबको मर्ज करके बनाया जा सकता है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया। देन फिर है एक पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ इंडिया, एक नया बैंक बनाया जा सकता है यहाँ पे, इसमें कई सारे बैंक मर्ज होंगे जो छोटे छोटे बैंक हैं। इसके बाद में फिर एक रह जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें हर टाइप का पर्पज सॉल्व हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टॉप 20 में मतलब सबसे बड़ा बैंक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी तरीके का मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा जैसे कॉर्पोरेट वगैरह हो गया। फिर देन फिर एमएसएमई के लिए स्पेशल बैंक, देन फिर एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल बैंक, देन फिर लोकल लोगों के लिए जो छोटे सेविंग वगैरह अकाउंट वगैरह खोलते हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में फिर एक बैंक ऑफ इंडिया बचेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे किया जा सकता है। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक एमएसएमई बैंक ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, और हो सकता है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हो जाए। और देखो ये सब कंफर्म नहीं है, एक आप नॉर्मल जिस टाइप से गवर्नमेंट का संकेत मिल रहा है उस टाइप से आप एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल बड़े बैंक यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि इन्हीं बैंकों का मर्जर होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी इसके ज्यादा हाई है, क्योंकि पर्पज यही है कि बड़े बैंक बनाना है, मतलब 2 बैंकों को टॉप 20 में शामिल करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में।